1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। फिर सवाल उठते हैं कि हिंदवी स्वराज का क्या होगा, उस सपने का क्या होगा जो शिवाजी महाराज ने हर मराठा साम्राज्य के नागरिक के मन में बिठा दिया था, अपना स्वराज। अब उस स्वराज के सपने को आगे बढ़ाया किसने? संभाजी महाराज ने। देखो, शिवाजी के दो बेटे थे, राजाराम और संभाजी महाराज। अंततः संभाजी महाराज सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे। 16 जनवरी 1681 को इनका राज्याभिषेक हुआ, वो भी रायगढ़ में। संभाजी महाराज जब पुरंदर की संधि होती है तो शिवाजी के कहने पर औरंगजेब के दरबार में भी जाते हैं। बाद में वहां से दोनों पिता और पुत्र वापस भी आ जाते हैं। संभाजी महाराज का एक ही प्रमुख मित्र था, वो था कवि कलश, जिसको उन्होंने मंत्री भी बनाया था। संभाजी महाराज जो थे वो शिवाजी और उनकी पत्री जो थी सईबाई, उसके पुत्र थे। सईबाई इतिहास में शिवाजी की बहुत बड़ी ताकत मानी जाती रही है, मगर बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो संभाजी महाराज का जो परवरिश है वो शिवाजी की माता जीजाबाई करती है। जीजाबाई के ही सानिध्य में ये हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और 14 साल की उम्र में ये संस्कृत भाषा के कई ग्रंथ लिख देते हैं। तो अच्छे साहित्यकार भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं, इतिहास के ज्ञाता रहे, धर्मशास्त्रों के अध्ययन करता रहे। संभाजी महाराज 16 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ते हैं। इतिहास में प्रसिद्ध है औरंगजेब के साथ संघर्ष को लेकर। दरअसल शिवाजी के बाद औरंगजेब के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ जो युद्ध का नेतृत्व है वो संभाजी महाराज ने किया। इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 200 से ज्यादा इन्होंने युद्ध लड़े और एक में भी ये हारे नहीं। औरंगजेब इनसे बहुत खिन्न था, नाराज था। वो किसी भी हालत में दक्कन को जीत करके पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था, मगर उसके सपने के बीच में रोड़ा बनकर के, चुनौती बनकर एक ही व्यक्ति आए, पहले शिवाजी, उसके बाद में संभाजी। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के एक पुत्र अकबर को अपने यहाँ शरण दे दी थी, जो कि विद्रोह करके आया था। इससे नाराज होकर के औरंगजेब ने इनके खिलाफ सेना भेज दी। संभाजी महाराज कई महीनों तक उनकी सेना को थकाते रहे, मगर एक जगह आती संगमेश्वर, वहां पर अपने ही कुछ मराठी लोगों की वजह, धोखे की वजह से संभाजी महाराज और कवि कलश को औरंगजेब की सेना पकड़ लेती है। फरवरी 1689 में 1 महीने तक टॉर्चर करती, बहुत बुरी तरह से हाथ काट देती, पैर काट देते हैं, उनकी आंखें निकाल ली जाती है। मगर शिवाजी महाराज का पुत्र इस्लाम स्वीकार नहीं करता और अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज और कवि कलश की हत्या कर दी जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने कहा था कि यदि संभाजी, मेरे 4 पुत्रों में से एक पुत्र तेरे जैसा होता तो पूरा हिंदुस्तान मेरा होता।